हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2025 में रिलीज हुई पहली लाइव एक्शन सीरीज जिसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और ये नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की कहानी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कोई नई स्टोरी नहीं है, इसे वहीं से शुरू किया जा रहा है जहाँ से नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल खत्म हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के बीच में 6 साल का गैप है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। शुरू करते हैं। इस सीरीज की पहले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैट मर्डॉक को दिखाते हुए, जो अपने बेस्ट फ्रेंड फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ होता है। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये तीनों अपना काम खत्म करके रात में एक बार में जाते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं। उसी बार में हम तो डिटेक्टिव्स को देखते हैं, डिटेक्टिव चेरी और डिटेक्टिव क्रिस्टन। डिटेक्टिव चेरी रिटायर्ड हो रहे थे, इसलिए सभी लोग उनकी रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं हम फॉगी को देखते हैं जिसे किसी की कॉल आ रही होती है। वो बात करने के लिए कोने में चला जाता है। ये सब देख के मैट को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने शार्प सेंसेस का यूज करते हुए फॉगी की बात सुनने लगता है, जहाँ उसे पता लगता है कि फॉगी किसी बेनी नाम के आदमी से बात कर रहा है। मैट को पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है। जो हमला करने आ रहा है वो बुलजाई है। अब मैट और पेज दोनों फॉगी के पास जाते हैं और इस बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ फॉगी उन्हें बताता है कि ये बेनी नाम का आदमी उसका क्लाइंट है और जिस पर पार्सल और कंटेनर्स की चोरी करने का इल्जाम लगा है। बेनी की जान को खतरा होता है, इसलिए फॉगी ने उस बेनी को अपने घर में छुपा लिया ताकि वो सेफ रहे। बेनी ने फॉगी को कॉल करके बताया कि उसे कोई मारने आ रहा है, इसलिए उसे घर जाना होगा ताकि वो बेनी को बचा सके। लेकिन मैट उसे मना कर देता है और खुद जाने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि मैट अपने सूट पहन के डेयरडेविल बन जाता है और जल्दी से फॉगी के घर की तरफ निकलता है। यहाँ पर हम फॉगी को देखते हैं जिसके पास बेनी का फिर से कॉल आता है और बेनी उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में नहीं है, उसने सब झूठ कहा था। इस ट्रैप के जरिए बुलजाई तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था और उसे तुम्हारी लोकेशन मिल भी गई है। और हम बुलजाई को देखते हैं जो स्नाइपर से फॉगी को गोली मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बाहर से तो गार्ड बाहर आते हैं, लेकिन बुलजाई उन्हें भी गोली मार देता है। अब वो कैनन पेज को मारने वाला था, तभी वहाँ डेयरडेविल वापस आ जाता है और बुलजाई पर अटैक करके उसे बार के अंदर घुसा देता है। दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। डेयरडेविल बुलजाई को जल्दी हराना चाहता था क्योंकि उसे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन बुलजाई डेयरडेविल पर भारी पड़ता है और कई सारे चाकू घुसा देता है। अब डेयरडेविल को अपने सेंसर्स के थ्रू ये पता चलता है कि उसका दोस्त फॉगी अब मर चुका है। इसके पता चलते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बुलजाई को छत से नीचे फेंक देता है। ऊपर से नीचे गिरने के कारण बुलजाई की मौत तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत जख्मी हो जाता है। डेयरडेविल अपना मास्क उतारता है और अपना रोने लगता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव चेरी आ जाते हैं और डेयरडेविल को देखकर जान जाते हैं कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। चीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब पूरा 1 साल बीत चुका है। हम मैट को देखते हैं जिसने 1 साल पहले अपने दोस्त को खो दिया था, जिसके कारण उसे इतना ज्यादा झटका लगा कि उस दिन से मैट ने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया और तब से डेयरडेविल का सूट भी नहीं पहना है। हम मैट के घर के न्यूज चैनल को देखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि डेयरडेविल के ना होने के कारण न्यूयॉर्क सिटी में काफी क्राइम बढ़ गया है। न्यूयॉर्क सिटी में जो लोग हैं वो भी अपने शहर में रहने में काफी ज्यादा खतरा महसूस करते हैं। इस सब से हमें ये पता चलता है कि डेयरडेविल की न्यूयॉर्क सिटी में काफी मांग है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विंसेंट फिस्क को देखते हैं, यानी किंग पिन को। लेकिन उसकी एक झलक के बाद सीधा हमें वेनिसा दिखाई जाती है, जो किंग पिन की वाइफ होती है। और ये किंग पिन की वाइफ वेनिसा किंग पिन के सारे काम संभाल रही होती है। हमें किंग पिन के बारे में पता चलता है, जो काफी टाइम से बाहर गया हुआ है और इसलिए उसके सारे क्राइम के कामों को वेनिसा संभाल रही है। अब किंग पिन को दिखाते हैं जो अब वापस आ गया है और अपनी वाइफ वेनिसा से मिलता है और कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि असल में बीते कई महीनों से किंग पिन की रिकवरी चल रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। यहाँ से किंग पिन वेनिसा को बताता है कि इस बार मेयर की इलेक्शन के लिए वो खड़ा हो रहा है और इस इलेक्शन के अंदर उसे 25,000 लोगों ने साइन करके वोट दिया है और अब वो ये जानता है कि अब वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन के ही रहेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कोर्ट रूम की तरफ। यहाँ पर मैट मर्डॉक, कैरन पेज और बाकी सब लोग मौजूद होते हैं। यहाँ में पता चलता है कि बुलजाओ के ऊपर केस चल रहा है। 1 साल पहले बुलजाओ ने मैट के दोस्त फॉगी को मार दिया था और डेयरडेविल ने उसे छत से गिराकर
घायल कर दिया था, इसलिए पुलिस ने बुलजाओ को अरेस्ट कर लिया और उस पर फॉगी को मारने का केस लग गया था और आज के दिन उसी केस की जजमेंट आने वाली थी। मैट अपने दोस्त फॉगी के लिए गवाही देता है और बुलजाई को सजा देने की मांग करता है और कोर्ट के अंदर बुलजाई को उम्र कैद की सजा हो जाती है और इसके बाद मैट और कैनन पेज मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फॉगी के मरने के बाद मैट और कैनन के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती है। कैनन मैट को ये बताती है कि अब वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर कैनन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मैट को उसके मास्क का एक टूटा हुआ हिस्सा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैट अपने घर वापस आ जाता है और खाना बनाने लगता है और अपने घर की टीवी के न्यूज चैनल पे वो किंग पिन की आवाज सुनता है। किंग पिन को सुनने से उसे पता लगता है कि किंग पिन शहर का मेयर बनने वाला है और ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस टाइम पे मैट मर्डॉक अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए उसकी दोस्त डिटेक्टिव क्रिस्टन अब वो उसे अपनी फ्रेंड डॉक्टर हेटर से मिलवाती है। डॉक्टर हेटर एक थेरेपिस्ट होती है और क्रिस्टन डॉक्टर हेटर को मैट मर्डॉक से इसलिए मिलवाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। इसलिए हम जब देखते हैं कि जब मैट मर्डॉक डॉक्टर हेटर से मिलता है तब उसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैट मर्डॉक अभी भी किंग पिन के बारे में सोच रहा होता है और ये प्लान करता है कि वो किंग पिन से मिलेगा एंड इसलिए उससे मिलने के लिए वो सीधा किंग पिन के पास जाता है। इधर दूसरी साइड हमें किंग पिन को देखते हैं जो इस टाइम पर मीडिया से पूरी तरह से घिरा हुआ है, लेकिन उसी टाइम पर वो ये देखता है कि उसके सामने मैट मर्डॉक खड़ा है और इसलिए मैट मर्डॉक को देख के किंग पिन उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। मैट मर्डॉक किंग पिन से कहता है कि उसे भी उससे बात करनी है और फिर इसके लिए वो दोनों एक कॉफी शॉप में आते हैं। अकेले में एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। इन दोनों की बातचीत के अंदर हमें देखते हैं कि किंग पिन मैट मर्डॉक से कहता है कि अब वो मेयर बनने वाला है और इसीलिए अब वो मैट मर्डॉक से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी बात सुनकर मैट मर्डॉक भी किंग पिन से कहता है कि अभी किंग पिन से पंगा लेने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही दोनों की बातचीत से हमें जानते हैं कि बेशक दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी इन्हें एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि किंग पिन ये जानता है कि एक साल पहले मैट मर्डॉक का दोस्त फॉगी मर गया था और उसे मारने वाला बुलजाई था। साथ ही साथ मैट मर्डॉक किंग पिन के बारे में जानता है कि माया नाम की जिस लड़की ने उसे पाला पोसा था उसी लड़की ने दोनों आंखों में गोली मार दी थी। अब यहाँ मैट मर्डॉक किंग पिन अपना मेन सवाल करता है और उससे कहता है कि आखिरकार वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किंग पिन उसे कहता है कि अब वो बदल चुका है और इसलिए वो पूरे शहर की भलाई चाहता है। लेकिन ये सुनकर मैट मर्डॉक उससे कहता है कि उसे किंग पिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी वो किंग पिन को एक मौका दे रहा है। किंग पिन ये बात याद रखे कि अगर उसने मेयर बनने के बाद भी कोई गड़बड़ी की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही किंग पिन भी मैट मर्डॉक से कहता है कि अगर एक बार वो मेयर बन गया तो शहर की भलाई का काम करूंगा और याद रखना मेयर बनने के बाद जितने भी लोग ऐसे कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं इन सब पर भी सख्त एक्शन लूंगा और अपने शहर के पूरे कानून को स्ट्रॉन्ग करूंगा। इसके अगले सीन में हमें देखते हैं कि किंग पिन शहर का मेयर बन चुका है और इसीलिए जीतने के बाद किंग पिन शहर में अपने मेयर की स्पीच देता है जो सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। इसके साथ ही हम मैट मर्डॉक को भी देखते हैं जो कि अब डॉक्टर हेटर के साथ काफी खुश रहने लगा है और उनकी लव लाइफ भी काफी आगे बढ़ चुकी है और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग किंग पिन से होती है जो कि मेयर की कुर्सी पर बैठ के पूरे शहर के सामने अपनी स्पीच देता है और पूरे शहर को बताता है कि अब से हमें किसी भी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, अब से पूरे शहर के कानून को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा और इसीलिए अब सभी लोग शहर के अंदर काफी सिक्योरिटी के साथ रह पाएंगे। अब इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सीधे हेक्टर आयला को देखते हैं, यानी कि वही कैरेक्टर जो आगे चल के व्हाइट टाइगर बनेगा। हमें देखते हैं कि हेक्टर आयला ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे के अंदर जाता है। यहाँ पर आके वो देखता है कि दो आदमी मिलकर एक आदमी को पीट रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों गुंडे हैं जो किसी शरीफ आदमी से पैसे लूटकर उसे मार रहे हैं, इसलिए वो जाकर उसकी मदद करता है और वो जो दो लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं हेक्टर आयला उन्हें पकड़ के मारने लगता है। लेकिन उनकी फाइट में हमें देखते हैं कि हेक्टर आयला की वजह से उन दोनों में से एक आदमी ट्रेन के आगे आकर मर जाता है। आगे चल के उसे पता चलता है कि वो दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे और हेक्टर आयला जिस आदमी को शरीफ समझ रहा वो असल में एक क्रिमिनल था। यहाँ पर दोनों पुलिस वाले क्रिमिनल को पीट पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, लेकिन हेक्टर आयला के बीच में आने की वजह से उनमें से एक पुलिस वाले की मौत हो गई। इसी की वजह से हेक्टर आयला को जेल हो जाती है। अब इसके बाद मैट मर्डॉक हेक्टर आयला का केस लेता है, इसलिए वो हेक्टर आयला से मिलने के लिए जेल में जाता है। जब वो हेक्टर आयला से बातचीत करके पूरी केस को स्टडी करता है तब उसे पता लगता है कि हेक्टर आयला ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से पुलिस वाले की जान ले ली थी। इसी टाइम पर हम किंग पिन को देखते हैं, यानी कि शहर के नए मेयर को,
जो इस टाइम पर कार पर बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन जिस रास्ते से किंगपिन जा रहा होता है वही देखता है कि उस रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और इसलिए जब वो कार से उतर के आगे इंक्वायरी करता है तब उसे पता लगता है कि जिस रोड से वो जा रहा है उसी रोड पर आगे चल के एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम ने उस गड्ढे को घेर लिया है। अब वो उस गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किंगपिन उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे, जिस पर वो सारे वर्कर्स किंगपिन को बताते हैं कि असल में वो लोग अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस गड्ढे को भरने का उन्हें सरकारी ऑफिसर से अप्रूवल नहीं आया है। लेकिन उनकी इस बात को सुनकर किंगपिन उनसे कहता है कि अब वो उन्हें अप्रूवल दे रहा है, क्योंकि वो इस शहर का मेयर है और इसीलिए वो चाहता है कि जल्दी से इस गड्ढे को भरा जाए ताकि इस रोड को जल्दी से ठीक किया जा सके। और फिर हम देखते हैं कि किंगपिन के ऑर्डर मिलते ही जल्दी से गड्ढा भरना स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग जमा होते हैं, इसलिए किंगपिन के इस ऑर्डर को देख के काफी खुश होते हैं एंड वो सब के सब यहाँ पर किंगपिन की वीडियोस बनाकर शेयर करने लगते हैं। के बाद हम मैट मर्डॉक को देखते हैं जो अपने ऑफिस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आके डिटेक्टिव क्रिस्टल और डिटेक्टिव चेरी उससे बातचीत करते हैं और वो मैट से कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि तुमने हेक्टर आयला का केस लिया है, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उस पर पुलिस वाले की जान लेने का आरोप लगा है और इसलिए तुम्हें उसका केस नहीं लेना चाहिए था। ये बात सुनकर मैट उनसे कहता है कि वो जानता है कि हेक्टर आयला बेकसूर है, क्योंकि उसने पुलिस वाले की जान जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ली है, इसी वजह से उसने उसका केस लिया है। मैट की ये बात सुनकर क्रिस्टन और चेरी उससे कहते हैं कि असल में हम तीनों एक ही फॉर्म के अंदर काम करते हैं, इसीलिए अगर मैट केस हार जाता है तो उससे उनके पूरे लो फॉर्म की बदनामी होगी। इसके साथ ही जो न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से हेक्टर आयला के पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए उन्होंने चार्जशीट के अंदर ये बात लिख दी है कि हेक्टर आयला ने सीधे पुलिस वालों पर हमला किया है और उनमें से एक की जान ले ली है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि उस टाइम पर वो दोनों पुलिस वाले किसी से लड़ नहीं रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे, इसीलिए अब इन सब चीजों की वजह से हेक्टर आयला का केस पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। और रही बात न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। लेकिन इसके बाद से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि हेक्टर आयला का केस कोर्ट के अंदर आता है। यहाँ कोर्ट के जज के सामने हेक्टर आयला को रिप्रेजेंट करते हैं। मैट मर्डॉक ये देखता है कि उसके खिलाफ जो लॉयर है डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो शहर का काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है जिसका नाम हॉकवर्ग है और यहाँ पे हॉकवर्ग शहर का काफी बड़ा लॉयर है। एंड इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब मैट मर्डॉक हेक्टर आयला की बेल की बात करता है सुनकर जज मना कर देते हैं और कहते हैं हेक्टर आयला पे पुलिस को मारने का आरोप है और इसीलिए किसी भी सूरत में उसे बेल नहीं दी जा सकती। एंड ये बोलने के बाद जो जज होता है वो केस को खारिज कर देता है और वो हेक्टर आयला को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा विल्सन फीस के ऑफिस को देखते हैं, यानी कि उसके मेयर ऑफिस को, जहाँ पर इस टाइम उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है जो जर्नलिस्ट किंगपिन के ऑफिस में आती है एंड उससे बातचीत करती है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये जर्नलिस्ट और कोई नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स में दिखाने वाले बेन यूरिक की भतीजी है। जो बेन यूरिक था उसकी डेड डेविल सीरीज के अंदर मौत हो गई थी और इसीलिए डेड डेविल बॉर्न अगेन के अंदर हमें भी भतीजी दिखाई जाती है। किंगपिन को बताती है कि असल में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं। किंगपिन यानी कि विल्सन फीस के खिलाफ है, यानी कि जो पुलिस कमिश्नर है वो भी विल्सन फीस के खिलाफ है, इसलिए वो आपस में मिलना तक नहीं चाहते। जर्नलिस्ट विल्सन फीस से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन विल्सन फीस यानी कि किंगपिन यहाँ पर उसे अपनी वाइफ वेनिसा के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे बहाना मार देता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन असल बात ये होती है कि वेनिसा ने विल्सन फीस को छोड़ दिया होता है। वेनिसा एडम नाम के किसी आदमी को डेट कर रही होती है। अब उसके बाद ही विल्सन फीस अपने ऑफिस से निकलता है एंड वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर से मिलता है ताकि वो उससे मिलके आपस की दुनिया को दूर कर सके। लेकिन जब वो कमिश्नर से मिलता है तब हम ये देखते हैं कि कमिश्नर उससे बहुत बुरा भला कहता है और किंगपिन से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ही बुरे इंसान हो, बिल्कुल पहले जैसे, इसलिए भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारा साथ दूंगा। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन के अंदर डिटेक्टिव क्रिस्टन डिटेक्टिव चेरी को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों मैट की केस को लेकर सीधा हेक्टर आयला के घर जाते हैं और हम ये जानते हैं कि इन दोनों को ये पता होता है कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है और इसीलिए हेक्टर आयला के घर आकर वे उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसकी वाइफ हेक्टर आयला के व्हाइट टाइगर सूट को उठा लेते हैं। उसकी वाइफ से ये कहते हैं कि शायद से उसका ये सूट उनके केस में काम आ सकता है। अब इसके बाद हम अगले सीन में ये देखते हैं कि न्यूयॉर्क के किंगपिन से मिलने सीधे मेयर के ऑफिस आता है
और यहाँ पर आके कमिश्नर किंगपिन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है एंड वो किंगपिन से कहता है कि अब वो रिटायर होकर यहाँ से जा रहा है क्योंकि किंगपिन जैसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता। लेकिन कमिश्नर की बात सुनकर किंगपिन को उसकी बीवी और बेटे की फोटो दिखाता है, जो फोटो देखकर कमिश्नर ये समझ जाता है कि किंगपिन उसकी फैमिली पर नजर रख रहा है, इसलिए वो कभी भी उन पर हमला भी करवा सकता है। बाकी फोटो दिखाने के साथ ही किंगपिन कमिश्नर से बोलता है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो उसके पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस की ना तो कभी सैलरी बढ़ाएगा और ना ही उनकी ट्रेनिंग के लिए एक भी पैसा देगा, और तो और जब पुलिस वाले ओवरटाइम करेंगे तो वो उनके लिए उन्हें कुछ भी पैसे नहीं देगा और सभी पुलिस वालों को रगड़ के काम करवाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि किंगपिन की इन सारी बातों को सुनकर कमिश्नर थोड़ा डर जाता है और वो किंगपिन से कहता है कि अब वो कहीं भी नहीं जाएगा एंड वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किंगपिन यानी विल्सन फीस है, उसकी वाइफ वेनिसा, वो दोनों मैड मडॉक की गर्लफ्रेंड डॉक्टर हिडा से मिलने आते हैं। और अब क्योंकि वो डॉक्टर थेरेपिस्ट होती है इसलिए किंगपिन उसकी वाइफ वेनिसा उसके क्लाइंट बन जाते हैं। बाकी इसी टाइम पर मैड मडॉक जो कि हेक्टर एला के केस पर काम कर रहा होता है, उसे एक चश्मदीद गवाह के बारे में पता लगता है, यानी कि ऐसा आदमी जिसने हेक्टर एला और पुलिस वाले को लड़ते हुए देखा था। लेकिन उसके बारे में वो जानते ही मैड मडॉक जल्दी से उसके घर जाता है और वो उस गवाह को वहाँ से भगा देता है और भागने से पहले वो उसे कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ी है और इसीलिए अगर पुलिस वाले ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हेक्टर एला के पीछे पड़ गई है और वो कैसे भी करके हेक्टर एला को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब क्योंकि वो इकलौता इंसान है जो कि हेक्टर एला को बचा सकता है, इसलिए मैड मडॉक उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन मैड के उसके भगाने के बाद ही हमें देखते हैं कि वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो कि वहाँ पर उस गवाह को ढूंढकर उसे मारने आए होते हैं। लेकिन उन्हें ये पता लगता है कि मैड मडॉक ने उन्हें वहाँ से भगा दिया है और इसीलिए वो पुलिस वाले मैड मडॉक को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और उससे उस गवाह के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन मैड मडॉक उनसे कुछ भी नहीं कहता, इसीलिए वो पुलिस वाले मैड मडॉक को पीटते हुए बंदूक निकाल लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब वो मैड मडॉक को जान से मार देंगे। लेकिन फिर इसके बाद ही मैड मडॉक अपनी असली रूप में आता है और देखते ही देखते दोनों पुलिस ऑफिसर को ढंग से पीट देता है। अब वो मैड मडॉक को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो उसके अंदर डेड डेविल वापस आ चुका है। लेकिन इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।